आजादी के 100 साल पूरे होने पर प्रति व्यक्ति कैपिटल इनकम 2.5 लाख रुपए होना चाहिए। इसे ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश का बजट बनाया गया है। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बजट पर चर्चा के दौरान यह बात कही। देखिए एक खास रिपोर्ट। इंदौर में एमपी के बजट पर चर्चा। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताई बजट की खास बातें। एमपी में प्रति व्यक्ति 2.5 लाख रुपए इनकम बढ़ेगी। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने तक बढ़ेगी प्रति व्यक्ति आय। मंत्री कैलाश का दावा, हर एमओयू जमीन पर उतरेगा। इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने शहरवासियों से मध्य प्रदेश के बजट पर चर्चा की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने एमपी सरकार के बजट की खास बातें बताई और कहा कि मध्य प्रदेश के बजट में डबल इंजन की सरकार का असर दिखाई देता है। इतने खर्च के बाद भी हमारी जीडीपी बढ़ी है। स्वतंत्रता के 100 वर्ष के बाद भारत कैसा होना चाहिए, इसी को ध्यान में रखकर एमपी सरकार का बजट है। आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे तब प्रति व्यक्ति 2.5 लाख इनकम होना चाहिए। इसी को ध्यान में रखते हुए बजट बनाया है। देखिए, मैं मध्य प्रदेश के बारे में बहुत ज़्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा, क्योंकि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश का बजट सीधा असर दिखाई देता है डबल इंजन की सरकार का। मतलब इतने सारे खर्चे बढ़ने के बाद भी हमारी जीडीपी बढ़ी है प्रदेश की, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ी है। उसका कारण है कि डबल इंजन की सरकार है और प्रदेश के प्रधानमंत्री जी, जो कि हमेशा एक बात बोलते हैं, और ऐसे ही हमारे पूर्व राष्ट्रपति कलाम साहब भी बोलते थे कि बड़ा सोचिए और बड़ा सोचकर संकल्प लेकर उसको सिद्धि तक पहुंचिए। और मुझे गर्व है कहते हुए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने देश की जनता से यह संकल्प कराया कि स्वतंत्रता के 100 वर्ष बाद भारत कैसा होना चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से भी कहा कि आपका प्रदेश कैसा होना चाहिए, इसकी कल्पना कराइए, इसका विजन। और इसी को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार का बजट बना। यदि मैं 2003 से कंपेयर करूं, जब हम सरकार में आए, हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, 17,000-18,000 थी। आज लगभग 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास है। पर जब 100 साल स्वतंत्रता के पूरे हो जाएंगे तब हमारी पर कैपिटल इनकम होना चाहिए 250 लाख प्रति व्यक्ति पर कैपिटल इनकम होना चाहिए हमारा। इस हिसाब की कल्पना के साथ हम प्रदेश का विकास करें, हमारा विजन इतना अच्छा होना चाहिए, और इसी हिसाब को ध्यान में रखते हुए हमने बजट भी बनाया। मुझे ये कहते हुए भी बहुत प्रसन्नता है कि सरकार ये चाहती है, प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि जितने भी प्रदेश हैं वहाँ इन्वेस्टमेंट आए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार मिले। और इसीलिए हमने ये वाला वर्ष जो चल रहा है इसको उद्योग एवं रोजगार वर्ष मनाने का निर्णय लिया। हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने रीजनल कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद जीआईएस हुआ, देश भर और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट करने लोग आए। मुझे कहते हुए बहुत गर्व है कि लगभग 30 लाख करोड़ के एमओयू हुए, और इन एमओयू को सार्थक करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा प्लान बनाया कि इसको प्रति सप्ताह मंत्री और प्रमुख सचिव अपनी बैठक करें और इस आपके यहाँ जो इन्वेस्टमेंट के एमओयू उसमें क्या आपको करना है, किस प्रकार उनको फैसिलिटेट करना है। प्रति माह हमारे मुख्य सचिव सब अधिकारियों के साथ बैठे। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं 2 महीने में एक बार बैठेंगे, क्योंकि एमओयू हो जाते हैं पर वो एमओयू जमीन पे नहीं होता। ये हमेशा शिकायत रहती है
पर मैं दावे से कहता हूँ कि जिस प्रकार सरकार गंभीरता से काम कर रही है, इस बार एमओयू जमीन पर उतरेंगे और मध्य प्रदेश की जीडीपी में और रोजगार में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। लगभग 20,000 लोगों को, 20 लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। वहीं मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इन्वेस्टर समिट में एमओयू हो जाते हैं लेकिन जमीन पर नहीं उतारते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार एमओयू जमीन पर उतरेंगे। एमपी की जीडीपी में और रोजगार में महत्वपूर्ण बदलाव होगा। सरकार गंभीरता से काम कर रही है। पिछले 10 वर्ष में व्यापार डबल हुआ कि नहीं बताइए? हुआ कि नहीं? सबका व्यापार डबल हुआ। कारण इसका कभी आपने जाना है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने एक क्रय शक्ति बढ़ाई। आज इस शहर के अंदर और ग्रामीण जिले के अंदर लगभग 22 लाख प्रधानमंत्री आवास के मकान बने और बनने वाले। 22,000 इंटू औसत 1.5 लाख, जरा कैलकुलेटर निकालो जरा। 22 लाख इंटू 1,500 कितनी राशि में जरा देखेगा, कैलकुलेटर में देखेगा जरा सुमित। 22,000 इंटू 1.5 लाख, 1.5 लाख इंटू 22,000 है जी 330 करोड़। अब बताइए ये पैसा उन्होंने भेजा गरीब के लिए। अब गरीब 330 करोड़ रुपए उसके खाते में चलेंगे। उसको सीमेंट खरीदना कहाँ से खरीदेगा? कहाँ से खरीदेगा? आप यहीं से खरीदेंगे। उसको लोहा खरीदना कहाँ से खरीदेगा? आप यहीं से खरीदेगा। आप में से उसको अगर ईंट खरीदनी है, उसको अगर रेत खरीदनी है तो जेन या कहीं तो जाएगा, यहीं से खरीदेगा। 330 करोड़ का व्यापार सिर्फ इंदौर में एक योजना से बढ़ा है। एक योजना बता रहा हूं मैं आपको। ऐसी कितनी योजना है? जैसे किसान भाइयों को 12,000 रुपए किसान सम्मान निधि मिल रही है। ऐसे बहुत सारी योजनाएं हैं। हमारी लाडली बहनों के खाते में 12,500 हजार है। ये हो सकता है कुछ लोगों की सहमति हो, असहमति हो इससे, पर मैं आपको बताता हूँ हर एक वार्ड के अंदर आप किसी भी किराने की दुकान वाले से जाके पूछ लीजिए उसका किराने का सेल बढ़ा कि नहीं बढ़ा। क्योंकि हर एक वार्ड के अंदर 50 से 60 लाख रुपए महीना आ रहे हैं उस महिला के खाते में। अब वो महिला यदि बारिश हो जाए तो वो इंतजार नहीं करेगी। बारिश हो रही है तो खट से बच्चे को भेजेगी कि जा मोहल्ले के जैन साहब के यहाँ से बेसन और तेल लिया, पापा आएंगे उनको सरप्राइज दूंगी, भजिए खिलाएंगे। पूछने की जरूरत नहीं ना, उसकी जेब में पैसा है। और हर किराने की दुकान का सेल 1.5 गुना हुआ है, 1.5 से 2 गुना, क्योंकि मेरी भी किराने की दुकान है। कुल मिलाकर मंत्री विजयवर्गीय ने मध्य प्रदेश के बजट को लेकर प्रदेश में होने वाले क्रांतिकारी बदलावों से पूर्व केंद्रीय मंत्री और शहर के बुद्धिजीवियों को अवगत कराया। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।